फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th मैथ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लॉन्ग रोप के ऊपर क्लाइंब कर रहा है और वो जो रोप है वो एक पोल से टाई हो रखी है और वहां पर जो एंगल मेड हो रहा है वो है 30 डिग्री। सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पर जो हमें रोप की हाइट दे रखी है वो है 20 मीटर और हमें इस पोल की हाइट निकालनी है और जो एंगल बन रहा है वो है हमारा 30 डिग्री। ओके, देखिए यहाँ पर सिंपली हमें जो दे रखा है वो हम नीचे रख देंगे और जो हमें निकालना है वो हम न्यूमरेटर साइड में रख देंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम एंगल्स को नाम दे देते हैं, जैसे ए बी एंड सी। ओके, हमें पोल की हाइट निकालनी है, तो पोल क्या है हमारा ए बी, तो यहाँ हमें गिवन है रोप की हाइट तो विच इज ए सी। ओके, और एंगल कितना दे रखा है हमें 30 डिग्री। अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो ए बी है वो है हमारा परपेंडिकुलर। ओके, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और जो ए सी है वो है हमारा हाइपोटेनस, तो ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। अब देखिए जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है वो होता है हमारा साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ए बी हमें कितना गिवन है, ए बी तो हमें निकालना है। ओके, एंड ए सी हमें कितना दे रखा है 20 और 30 डिग्री। देखिए यहाँ पे थीटा क्या बन रहा है हमारा 30 डिग्री और थीटा किसका बनेगा, साइन का, क्योंकि पी अपॉन एच है। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, साइन 30 डिग्री। ओके, देखिए ए भी हमारा एज इट इज रहेगा, 20 अगेन एज इट इज। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई और ए बी को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2ab और 20 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20। ओके, देखिए जो ये 2 है ये ए बी के साथ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर हमारा ए बी एज इट इज रहेगा और ये जो 2 मल्टीप्लाई में है ये 20 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे कैंसिल आउट होके ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 10। नंबर 2 में हमें गिवन एक ट्री है जो कि ब्रेक हो गया ड्यू टू द स्टॉर्म। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं ट्री को, तो इस तरीके से हमारा बन गया एक ट्री। अब ये जो ट्री है ना ये ब्रेक हो चुका है स्टॉर्म की वजह से। ओके, और जो इसका ब्रोकन पार्ट है वो टच हो रहा है ग्राउंड से और एक एंगल बना रहा है विच इज 30 डिग्री, यानी कि ये जो ट्री है ये हमारा ब्रेक हो गया स्टॉर्म की वजह से और जहां पे ये ग्राउंड से टच कर रहे हैं वहां पे एक एंगल बन रहा है विच इज 30 डिग्री। क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर, यानी कि जो ट्री है ये ट्री जहां पर है वहां से जहां ये ट्री गिरा है यानी कि ग्राउंड पे टच कर रहा है वहां तक का डिस्टेंस हमें गिवन है विच इज 8 मीटर। ओके, तो देखिए यहाँ पे सिंपली हमारा एक ट्राइंगल फॉर्म्ड हो गया। सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं, ये हो गया हमारा ए, इसको नाम दे देते हैं बी और ये हो गया हमारा सी। ओके, अब देखिए इसके अंदर हमें निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि हमें इस ट्री की हाइट निकालनी है। सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए बी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए बी और हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें बी सी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं BC और एंगल किसका फॉर्म हो रहा है, एंगल हो रहा है हमारा 30 डिग्री का। देखिए जो AB है वो है हमारा परपेंडिकुलर और जो BC है वो है हमारा बेस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो 10 थीटा होता है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा एंगल बन रहा है वो बन रहा है हमारा 10 का। तो AB हमें निकालना है। ओके, एंड BC हमें कितना दे रखा है 8 डिग्री। ओके, देखिए AB हमारा एज इट इज रहेगा, 8 अगेन सेम एज वैल्यू होते हैं √3, इसके नीचे 1 मान लेते हैं और दोनों को कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, देखिए ए बी को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी हमारा सेम रहेगा और जब 8 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 √3। कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. She preferred to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। सिंपली इसके अंदर हमें कहा गया है कि जो एक कॉन्ट्रैक्टर है वो एक पार्क में 2 स्लाइड्स लगाना चाहता है, एक 5 ईयर से छोटे बच्चों के लिए और एक 5 ईयर से अबव बच्चों के लिए। ओके, जो 5 ईयर से छोटे बच्चे हैं उसके लिए जो वो स्लाइड लगा रहा है उसकी हाइट हमें गिवन है 1.5 मीटर। सबसे पहले हम उसकी हाइट बना लेते हैं 1.5 मीटर। ये वाला जो बन रहा है ये बन रहा है हमारा बिलो द 5 years चिल्ड्रन। ओके, तो ये हो गया हमारा 1.5 मीटर
उसके बाद क्या कहा गया है, उसके बाद कहा है हमें एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और स्लाइड है, ये कौन सा एंगल फॉर्म कर रही है, ये फॉर्म करेगी हमारा 30 डिग्री का एंगल। ओके, ये कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा बिलो 5 ईयर्स। ओके, ये हमारे 5 ईयर्स से छोटों के बच्चों के लिए हो गया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट में हमें कहा गया है वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए जो 5 ईयर से अप के हैं, शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। तो वहीं पर बड़े बच्चों के लिए हमें कितनी हाइट दे दी यहाँ पर 3 मीटर, किसकी दी है, स्लाइड्स की। ओके, देखिए एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और जहां पर ये स्लाइड हमारी इंक्लाइंड कर रही है उसका एंगल हमें दे दिया 60 डिग्री। सिंपली पूछा गया लेंथ ऑफ द स्लाइड्स इन ईच केस, यानी कि जो इस स्लाइड्स की लेंथ है दोनों की वो कितनी है। तो सब ट्रायंगल्स को नेम दे देते हैं, ये हो गया ए बी सी, और इसको तो सबसे पहले हम ले लेते हैं बिलो 5 ईयर्स के बच्चों की। पहले हम सॉल्व करते हैं बिलो 5 ईयर्स के बच्चों की स्लाइड्स को। देखिए इसके अंदर हमें क्या गिवन है, इसके अंदर हमें गिवन है ए बी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए बी, और हमें निकालना क्या, हमें निकालना है ए सी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए सी। और एंगल हमें कितना गिवन है, एंगल हमें 30 डिग्री गिवन है। ओके, देखिए जो ए बी है वो क्या है हमारा परपेंडिकुलर, और जो ए सी है वो क्या है हमारा हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है हमारा साइन थीटा। ओके, तो यानी यहाँ पर ए बी हमें कितना देखा है 1.5 मीटर, और ए सी हमें निकालना है, तो यहाँ पे हम ए सी को एज इट इज रखेंगे, और एंगल किसका बनेगा, एंगल बनेगा हमारा साइन का। ओके, तो यहाँ पे हम रख देंगे साइन 30 डिग्री, 1.5 हमारा एज इट इज रहेगा, ए सी अगेन सेम एज साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, और दोनों को कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। AC को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो AC एज इट इज, 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 मीटर, यानी कि जो बिलो 5 ईयर्स के बच्चे हैं उसके स्लाइड्स की हाइट हमारी कितनी निकल के आ गई 3 मीटर। अबव द 5 ईयर्स के बच्चों की हाइट, देखिए अबव द 5 ईयर्स के जो बच्चों की स्लाइड्स की हाइट है वो क्या हो जाएगी हमारी PQ हमें गिवन है, तो यहाँ पे हम रख देंगे PQ, और निकालना क्या हमें PR, तो यहाँ पे हम रख देंगे PR। ओके, और थीटा में कितना गिवन है, थीटा हमें गिवन है 60 डिग्री। अगेन सेम एज PQ जो है वो परपेंडिकुलर है, और PR जो है वो हमारा हाइपोटेनस है, एंड P/H विच इज साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पे PQ की वैल्यू कितनी है 3 मीटर, और PR हमें निकालना है यहाँ पे साइन 60 डिग्री। ये हमारा सेम रहेगा, PR भी हमारा सेम रहेगा। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। सेम एज दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6, और जब इस PR को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √3PR। ओके, देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डिवाइड, और यहाँ पे PR हमारा एज इट इज रहेगा। नीचे साइड्स में हमारे रूट्स वाले नंबर्स नहीं होते, तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे रैशनलाइज, तो दोनों को हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 6√3, और √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 2√3, यानी कि PR की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2√3। से कहा गया कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखिए सिंपली यहाँ पे हमें एक टावर गिवन है। ओके, ये हो गया हमारा टावर, और ये टावर से जो हमारी पॉइंट तक की हाइट है वो हमें गिवन है 30 मीटर। ओके, ये हो गई हमारी 30 मीटर, और ये जो एंगल बना रहा है ये बना रहा है हमारा 30 डिग्री का एंगल। तो इस तरीके से हमने बना दिया फिगर, इसको नाम दे देते हैं। ये हो गया हमारा एंगल A, ये हो गया B, और ये हो गया हमारा C। ओके, हमें यहाँ पर निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पे हमें सिंपली इस टावर की हाइट निकालनी है, सेम एज होगा हाइट निकालने में टावर की, तो यहाँ पे हो जाएगा AB। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है BC, यानी कि जो ये टावर से ग्राउंड तक की जो हाइट है वो हमें गिवन है, और एंगल हमें कितना दे रखा है, एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री। सेम एज जो AB है वो हमारा परपेंडिकुलर है, और जो BC है वो हमारा बेस है, और परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो होता है हमारा इक्वल्स टू में tan थीटा। ओके, ये हमारा tan थीटा के इक्वल होता है।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी की जगह पे हम ए बी रख देंगे एंड बी सी वी हैव 30 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा हमारा tan 30 डिग्री। ओके, देखिए यहाँ पर ए बी हमारा सेम रहेगा, तो हमारा सेम रहेगा tan 30 डिग्री की वैल्यू रख देंगे हम विच इज 1/√3। सेम एज दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा √3 ए बी और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 30। देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर साइड चला जाएगा और ये हो जाएगा हमारा डिवाइड। अगेन सेम एज डिनोमिनेटर साइड में कभी भी रूट्स की टर्म्स नहीं होती है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे, इससे कर देंगे रैशनलाइज। तो यहाँ पे हो जाएगा 30√3 और जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3। 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारी tan√3, यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारी tan√3। और क्वेश्चन 5 में हमें गिवन है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अवे द ग्राउंड, यानी कि काइट है जो फ्लाई कर रही है ग्राउंड से कितनी डिस्टेंस पे, 60 मीटर की डिस्टेंस पे। ओके, यहाँ पर हमारी काइट हो गई और ये 60 मीटर की डिस्टेंस पे फ्लाई कर रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी, अब इसको ना एक धागे से बांध रखा है जो एक टेम्परेरी है, 2 पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब इसको कहाँ से बांध रखा है, ग्राउंड से। ओके, देखिए द इंक्लेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, यहाँ पर हमें एंगल कितना गिवन है, 60 डिग्री। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, तो हमें सिंपली इसके अंदर निकालना के हमें ये जो थ्रेड है ना इसकी डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, यानी कि इसकी हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसको नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। ओके, ये देखिए यहाँ पर हमें काइट की हाइट गिवन है, हमें इसकी हाइट निकालनी है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी अपॉन में बी सी और एंगल हमें कितना गिवन है, एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री। ओके, देखिए ए बी कितना है हमारे पास 60, बी सी हमारा सेम रहेगा क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं, 60 डिग्री। देखिए जो ये 60 है यानी कि जो ए बी है ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर, और बी सी क्या है हमारे पास हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हमारा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा के। ओके, तो यहाँ पे हम साइन 60 डिग्री की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो गया 60 बी सी इक्वल्स टू में साइन 60 डिग्री। ओके, डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, दोनों को कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 120 और BC को जब हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √3 BC। देखिए 120 हमारा सेम रहेगा, ये जो √3 इसके साथ मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा इक्वल्स टू में BC। अगेन सेम है, नीचे डिनोमिनेटर साइड में कभी भी रूट्स टर्म नहीं होती है, इसे रैशनलाइज, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में √3। ओके, 20 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा, √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इक्वल्स टू में BC देंगे तो ये हो जाएगा 40। यहाँ पे BC की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आएगी, 40√3 मीटर। ओके, और BC हमारे पास क्या था, BC हमारे पास वो स्ट्रिंग थी जिससे वो काइट हमारी अटैच्ड है टू द ग्राउंड्स। ओके, वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।